ये भी तो हो सकता है कि आप ईशल के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। ईशल तुम्हें धोखा क्यों देगी? धोखा तो तुम दे रहे हो उसे दोस्ती की आड़ में। फेवा की जिंदगी और एक जवान ब्यादा बेटी जो तलाक के दहलीज पर खड़ी हो। भतीजे का रिश्ता भी खत्म कर दिया आपने। शोहर मर जाए ना तो ससुराल से सारे रिश्ते खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं होता बेटा। अगर तुम चाहो तो अभी भी दामाद का रिश्ता मिल सकता है बेटा। बता दिया तुमने असद को सब कुछ? ठंड पड़ गई तुम्हें? इसका मतलब है कि असद भाई की फोन कॉल आ ही गई आपको। कितने खुश थे हम सब, हमसे हमारी खुशियां छीन ली। बता दिया तुमने असद को सब कुछ? ठंड पड़ गई तुम्हें? आपकी मैयत उठाने के लिए फोन कर रही थी, जवाब भी नहीं दिया, ना कॉल बैक की। पता है थोड़ी देर में ना असद भाई भी आते ही होंगे आपको घर से निकालने के लिए। ईशल ने इस बार आयज़ा को सही तरीके से मज़ा चखाया है। आयज़ा ख़ुद को बहुत चालाक और होशियार समझती है। आयज़ा को ये लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है वही ठीक है और सामने वाला बंदा हमेशा गलत है। लेकिन इस बार ईशल ने 2 कदम आगे की सोची है। आयज़ा जिस तरह घर वालों से छुप छुपा कर शायान से मिलने के लिए गई है, तो घर से निकलते वक्त ईशल ने उसको देख लिया और उस पर शक हो गया कि ये कहीं ना कहीं तो जा रही है और कोई उल्टा कारनामा ही सरअंजाम देगी। तो इसीलिए ईशल ने इसका पीछा किया है और जाते ही जब ईशल ने देखा कि आयज़ा एक शॉपिंग मॉल में शायान के साथ मिलने गई है और दोनों को यूं एक साथ देखकर ईशल को हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि ईशल जानती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इन दोनों की ही मिली भगत लगती है। तो ईशल ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, यहाँ पर अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर सबसे पहले तो सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए, यानी कि इन दोनों की पिक्चर बना ली ताकि कि कल को आके फिर से आयज़ा अपनी बात से मुकर ना सके। क्योंकि आयज़ा की तो आदत है कि एक काम कर लेती है और बाद में मगरमच्छ जैसे आंसू बहाकर ख़ुद को सच्चा और अगले को झूठा साबित कर देती है। तो यहाँ पर ईशल ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि इन दोनों की एक तस्वीर उतार ली है। वहाँ पर हॉस्पिटल में आयज़ा के अबू की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो जब फ़ोन आता है असद को कि चचा जान की तबीयत ठीक नहीं है, तो असद नींद से जब सोया हुआ जागता है तो सबसे पहला काम वो यही करता है कि वो आयज़ा को आवाज़ देता है। लेकिन आयज़ा घर में मौजूद नहीं होती। पूरे घर में देखने के बाद असद को ये डाउट हो जाता है कि आखिरकार आयज़ा गई तो गई कहाँ। जब वो असद जो है हाशिर से पूछता है इसके बारे में, तो हाशिर कहता है मुझे कोई मालूमात नहीं है। लेकिन जब गाड़ी की चाबियाँ असद ढूंढने जाता है तो असद की गाड़ी की चाबियाँ भी नहीं होती। तो पता चलता है कि असद की गाड़ी जो है ईशल लेकर गई हुई है। खैर सब घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं वहां पर आयज़ा मौजूद नहीं होती और ना ही ईशल होती है। तो जब ईशल आ जाती है आयज़ा से पहले, तो जब असद उससे पूछता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर कहाँ गई थी, तो ईशल कहती है मैं ATM तक गई थी। तो असद को ईशल की बात का यकीन आ जाता है, लेकिन हाशिर समझ जाता है कि ईशल झूठ बोल रही है। जब सबसे एक तरफ होकर हाशिर जब ईशल से पूछता है कि तुमने भाई से झूठ क्यों कहा, तुम कहाँ गई थी, तो ईशल उसको सारी सच्चाई बता देती है कि मैं आयज़ा भाभी का पीछा कर रही थी और तुम जानते हो कि आयज़ा भाभी इस वक्त कहाँ हैं। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में जो है शायान के साथ मुलाकात कर रही हैं। तो ये सुनकर आशिर को यकीन नहीं होता आशिर को, तो फिर वो ईशल जो है उसे अपने मोबाइल फ़ोन वाली पिक्चर दिखा देती है। तो ये देखकर आशिर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उनको पता तो है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो आयज़ा भाभी के ही कारनामे हैं। लेकिन वो इस कदर घटिया औरत हो सकती हैं कि जिस लड़के ने उनके घर का सुकून बर्बाद कर रखा है और उनकी छोटी बहन की ज़िंदगी में आग लगा रखी है, ये अब उससे छुप छुपा कर घर वालों से क्यों मिल रही हैं। तो यहाँ पर जब आयज़ा भी हॉस्पिटल आ जाती है, तो जब असद उससे सवाल करने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ थी, तो आयज़ा उसकी बात को काटते हुए अबू की तबीयत का बहाना बनाकर बात को रद्दोबदल कर देती है। लेकिन जब आयज़ा का सामना ईशल से होता है, तो ईशल उसे कह देती है कि मैं जानती हूँ कि आप घर वालों से छुप किस तरह एक गैर मर्द के साथ सड़कों पर खुलेआम दंदनाती फिर रही हैं। तो जब आयज़ा इस बात से इनकारी होने की कोशिश करती है या मुकरने की कोशिश करती है, तो वो तस्वीर ईशल आयज़ा को दिखा देती है। तो यहाँ पर तो आयज़ा के पसीने ही छूट जाते हैं और उसे कहती है कि ये तुमने बहुत गलत किया मेरा पीछा करके, और मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर ही रहूँगी। लेकिन ईशल अब बिल्कुल भी डरने वाली नहीं है आयज़ा से, क्योंकि आयज़ा का जो पोल है, जो राज है, वो ईशल को पता लग चुका है और ईशल इस बार आयज़ा को बिल्कुल मज़ा चखाने वाली है।
खैर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो चचा जी हैं उनका इंतकाल हो जाएगा और अनाया बिल्कुल ही बेसहारा होकर रह जाएगी। तो अनाया की इस कंडीशन को देखकर रोहान के दिल में अनाया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी मौजूद है। वो अपनी चची जान के पास जाएगा, उनसे बात करेगा, उनको दिलासा देगा, लेकिन चची जान रोते हुए इंतहाई बेबसी के आलम में रोहान से यही कहेंगी कि एक बेवा माँ के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि उसकी 9 बेहाता बेटी तलाक के दहाने पर खड़ी है। अगर तुम चाहो तो ये रिश्ता फिर से बच सकता है, तुम सोचने की एक बार कोशिश करो और उसको माफ़ कर दो, तो अपना घर भी बचा लो और मेरी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करो। तो रोहान जो है इस बार चची जान की बातें उसके दिल पर असर कर जाती हैं और रोहान इनाया से आखिरकार मुलाकात करने के लिए राज़ी हो जाता है, क्योंकि रोहान ने भी सोच लिया था कि जो फ़ैसला मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ इसमें कहीं मैं गलत फ़ैसला तो नहीं ले रहा जल्दबाजी में। तो इसलिए अनाया को एक मौका देने के लिए अनाया से मुलाकात करने जब रोहान जाएगा तो अनाया उससे तो पहले शिकवे गिले करेगी और अपने दिल की सारी बात सामने खोल कर रख देगी। तो रोहान भी यहाँ पर अनाया से अपने दिल की बात भी कर देगा और ये कहेगा कि कम से कम तुम्हें मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था, जबकि मैंने तुमसे पूछा था कि मुझे सारी हकीकत बता दो, तुमने मुझे आधी हकीकत बताई और जो मेन पॉइंट था तुमने छुपा कर रखा और वो मुझे किसी अजनबी के मुँह से सुनने को मिला। तो ज़ाहिर बात है मेरी जगह कोई भी होता तो उसका रिएक्शन यही होता। अब होने वाला ये है कि रोहान जो है इनाया के साथ पैचअप कर लेगा और हो सकता है कि इनाया भी अपने घर वापस आ जाए, लेकिन आयज़ा जो है अब बिल्कुल तन्हा रह चुकी है, क्योंकि आयज़ा के मद्दे मुकाबिल उसकी अपनी बहन आकर खड़ी हो गई है और वो भी शायान का सहारा ले रही है। शायान से तो फ़ोन पर अनाया ने पहले से ही कह दिया था कि तुम्हारी असल कसूरवार तो आयज़ा है, अगर तुम अपना बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें अपना बदला आयज़ा से लेना होगा। और शायान भी उसी मुताबिक अब कोई प्लानिंग कर रहा है, ईशल को आगे रख कर अब आयज़ा को फंसाने की कोशिश कर रहा है और आयज़ा इस बात से बेखबर है, लेकिन ईशल पहले से ही मोहतात होकर रह चुकी है। इस बार आयज़ा की हकीकत सबके सामने आने वाली है। ड्रामा सीरियल चालबाज की कहानी जो है अपने इख्तिताम पर पहुंचती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। सब व्यूवर्स को यही इंतज़ार है कि आयज़ा देखें, आयज़ा का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है और यही सब कुछ सबके सामने जब हकीकत आएगी तो असद के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि खुद हाथ से पकड़कर आयज़ा को इस घर से निकाल दे। तो अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।